संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कालांश में हमने कर्तुरीप्सितमं कर्म इस सूत्र को हमने पढ़ा था। आज इस कालांश में एक सूत्र है द्वितीय विभक्ति से संबंधित, तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र है, तथा युक्तम च अनीप्सितम। इस सूत्र पर मित्रों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि ईप्सितमं कर्म की तरह ही जो अनीप्सित होते हुए भी कर्ता की क्रिया से युक्त है, तो अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। सूत्र को पुनः सुने। क्या ईप्सितमं कर्म की तरह ही जो अनीप्सित होते हुए भी कर्ता की क्रिया से युक्त है, तो उस अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। मित्रों, कल हमने जो सूत्र पढ़ा था वह सूत्र था कर्तुरीप्सितमं कर्म, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, जो उसके लिए सबसे अधिक ईप्सित होता है, उसकी उस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई थी। मैंने उदाहरण दिए थे, जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक को पुस्तक पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, इसलिए उसकी कर्तुरीप्सितमं कर्म से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आ गई थी। आज ये सूत्र कह रहा है कि जिस प्रकार से कर्ता को ईप्सित जो होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसी प्रकार जो अनीप्सित होता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, परंतु वह कर्म संज्ञा तथा युक्तम च अनीप्सितमं इस सूत्र से होती है। तो ईप्सित की मित्रों, ईप्सितमं की कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सितमं कर्म उस सूत्र से, और जो अनीप्सित है, जो कर्ता को इच्छित नहीं है, कर्ता उसको नहीं चाह रहा है, कर्ता की उसके प्रति कोई इच्छा नहीं है, अनीप्सित है वह, उसकी भी कर्म संज्ञा तथा युक्तम च अनीप्सितम इस सूत्र से हो जाएगी। यह सूत्र ये कहना चाहता है। देखिएगा, वो जो अनीप्सित कर्म है जिसको कर्ता नहीं चाहता है, कर्ता के लिए वह इच्छित नहीं है, वह अनीप्सित कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक है द्वेष्य और एक है उपेक्षय। पहले द्वेष्य की बात करूंगा, फिर क्रमशः उपेक्षय की बात करूंगा। द्वेष्य क्या है? जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है, जिसके प्रति, ध्यान से सुने कृपया, कि जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है वह द्वेष्य अनीप्सित कर्म होता है। जैसे स ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, उदाहरण है उसका, स ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, वह ओदन को खाता हुआ विषम भुंक्ते, विष भी खाता है, विष भी खा जाता है। उसके लिए ईप्सितमं तो है ओदन खाना, भात खाना, परंतु वो भात के साथ साथ जहर भी खा गया, जिससे कि वह द्वेष करता है, उसको वह जहर नहीं खाना चाहता है। उसके लिए ईप्सितमं तो था मित्रों ओदन खाना, और विष तो उसके लिए द्वेष्य है, परंतु वह विष
अनायास ही खा गया, भात खाते खाते खा गया, साथ के साथ ही पता ही नहीं चला उसे। हालांकि वह विष उसके लिए द्वेष्य है, इसलिए वह अनीप्सित कर्म हो गया। तो इस अनीप्सित कर्म की संज्ञा तथा युक्तम च अनीप्सितम इस सूत्र से हो जाएगी। देखिएगा, स भुंक्ते, यहां भुज धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भुंक्ते होता है। इसमें भी कर्मणि द्वितीया है और इसमें भी कर्मणि द्वितीया है, ये दोनों ही कर्म हैं। देखिएगा, भुंजानों में भुज धातु लगी हुई है और सानच प्रत्यय लगा हुआ, तो भुंजानो खाते हुए, वह ओदन को खाते हुए विष खाता है। देखिएगा, व्याख्या सुनिए इसकी कि यहां कर्ता का ईप्सित्वम पदार्थ ओदन है और विष उसके लिए द्वेष्य है। वह ओदन के साथ विष अनायास ही खा जाता है, उसे पता नहीं है कि इसके साथ विष भी है, अन्यथा वह नहीं खाता क्योंकि वह उसके लिए द्वेष्य है। यहां ओदन की तो मित्रों कर्तुरीप्सितमम कर्म इस संज्ञा सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, परंतु जो विष है उसकी तथा युक्तम च नीप्सितम इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर इन दोनों में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आकर के ओदनम बन गया और विषम बन गया, और वाक्य हुआ स ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। ठीक है। दूसरा है उपेक्षय। ये जो अनिप्सित कर्म है वह है उपेक्षय। उपेक्षय मीन्स उदासीन, जिसके प्रति उदासीन है कर्ता। देखिएगा, जिसके प्रति कर्ता उदासीन रहता है वह है उपेक्षय। जैसे बालक गांव जाता हुआ तृण को स्पर्श करता है। बालक ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति। पुनः सुनिए, बालक ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति। बालक गांव जाता हुआ तृण को स्पर्श करता है। बालक है स्पर्शति, स्पर्श धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया हो गई। तृण को द्वितीया विभक्ति का एक वचन आ गया, ग्राम में द्वितीया विभक्ति का एक वचन आ गया, और गच्छन गम धातु है और शत्रु प्रत्यय है, तो गम धातु में शत्रु प्रत्यय लगा तो बना गच्छन, जाता हुआ। देखिएगा, यहां कर्ता का ईप्सित्वम, बालक का उद्देश्य है, बालक की इच्छा है, उसके लिए सबसे अधिक ईप्सित्वम है गांव जाना। वह चाहता है कि मैं गांव जाऊं, गांव जा रहा है, तो जो गांव जाना है, ये जो ग्रामम है, ये कर्ता का ईप्सित्वम ग्राम है, और तृण तो उसके लिए उपेक्षय है। तृण से उसको घास रास्ते में मिल गया उसको, और जाते जाते पैर उसका साथ के साथ में लग गया, स्पर्श हो गया। वो तृण को स्पर्श करना उसके लिए ईप्सित्वम नहीं है, बल्कि उसके लिए ईप्सित्वम तो है मित्रों गांव जाना, इसलिए तृण उसके लिए उपेक्षय है। अतः ग्राम की कर्तुरीप्सित्वम कर्म इस संज्ञा सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। तो यहां देखिए द्वितीया विभक्ति हो गई। अब बात करते हैं तृणम की। और गमन करते समय स्पर्श क्रिया भी सहसा हो जाती है। वो स्पर्श नहीं करना चाहता था तिनके को, घास के तिनके को, परंतु अनायास ही उसका स्पर्श हो गया, सहसा ही हो गया। अतः अनीप्सित कारक है ये इसके लिए, इसलिए इस अनीप्सित कारक तृण की मित्रों तथा युक्तम च अनीप्सितम इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीया से इसमें भी द्वितीया विभक्ति आ गई। वह बालक गांव जाता है, गांव जाना उसके लिए ईप्सित्वम था। मैं गांव जाता हूं, मैं गांव में जाते जाते
मेरे लिए ईप्सित्रम गाम है, मेरे को रास्ते में भिखारी भी दिखाई दे गया, मेरे को फलां दिखाई दे गया, मेरे को फलां दिखाई दे गया, मेरे लिए वो ईप्सितम नहीं है, परंतु वो सहसा मुझे दिखाई देंगे। तो ऐसे जो दिखाई दे रहे हैं उसमें तथा युक्तम च नीप्सितम, इस सूत्र द्वारा उसमें की कर्म संज्ञा होकर के उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति आ जाती है। अगले क्लास में मित्रों मैं फिर आपसे पुनः मिलूंगा। जय हिंद।